अगर कैसा हो कि जहाँ से आपने लेवल ड्रॉ किया है मार्केट वहीं से ऊपर या नीचे जाए। एक पर्टिकुलर एरिया को फाइंड करके जब आप वहाँ पे अपनी एंट्री बनाते हो इस होप से कि वहाँ से मार्केट मेरे फेवर में जाएगा, तो उस एरिया को सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। बस इतना ही सिंपल था इसको समझना, और उतना ही सिंपल है इसको मार्केट में अप्लाई करना। आपके सामने जो चार्ट है इसको देख के आपको शायद ही पता लग रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन अगर मैं इस चार्ट पे अपने लेवल्स को ड्रॉ कर दूँ तो इसको फाइंड करना कितना सिंपल हो जाएगा। लेकिन सिर्फ सिंपल ही, ईजी नहीं, वो आपको प्रैक्टिस से करना होगा। हाँ, तो अगर आप इन 3 सिंपल स्टेप्स को अपने डेली ट्रेडिंग सेशन में अप्लाई करोगे तो आपकी एंट्री और भी श्योर एंड एक्यूरेट हो सकती है। बस उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस एंड बैक टेस्टिंग करनी होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन टू अवर वीडियो। स्टेप 1, आपको सिंपली जब मार्केट स्टार्ट होता है यानी 9:15 पर आपको आना है और आज के सेशन से ठीक 2 दिन पहले के मार्केट ने जो भी हाई एंड लो बनाया है उसको मार्क कर लेना है। लेकिन आपको मार्किंग एक फिबोनाची रिटेस्टमेंट नाम के एक टूल से करनी है। लेकिन वो कैसे करना है आइए बताता हूँ। चार्ट के लेफ्ट हैंड साइड में सारे टूल्स हैं और उन्हीं में से ये टूल है फिबोनाची रिटेस्टमेंट। आपको सिंपली इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में आपको सिंपली लास्ट 2 डेज़ के हाई टू लो तक इसको ड्रैग करना है लाइक दिस। देन आपको हाई एंड लो को छोड़कर इन सारे लेवल्स को मार्क कर लेना है। उसके बाद हाई एंड लो को एज अ जोन ड्रॉ करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। लेट्स मूव ऑन सेकंड स्टेप। स्टेप सेकंड, अगर आपको चार्ट पर कोई भी ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होता दिखे तो उसको भी मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, पिछले 1 वीक के अगर कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर लेंगे। एंड फाइनली स्टेप थर्ड में कुछ भी टेक्निकल पार्ट नहीं है, वो सिर्फ साइकोलॉजी एंड रूल्स पर बेस है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझना। आपको याद होगा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे फिबोनाची के लेवल्स निकलाए थे। हमको सिंपली उन्हीं से पता लग जाएगा कि कौन सा नो ट्रेडिंग जोन है। आपको चार्ट को थोड़ा सा पीछे करना है और अगर आपको किसी भी 2 फिबोनाची लेवल्स के बीच में साइडवेज मार्केट दिखे तो इसका मतलब कि वो नो ट्रेडिंग जोन एरिया है। अब हम ऐसे कैसे मान लें कि ये नो ट्रेडिंग जोन एरिया है? आइए सबसे पहले इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। जब भी मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में साइडवेज होकर निकल जाता है तो ज़्यादा चांसेस ये रहते हैं कि वो आगे चलकर उसी रेंज में साइडवेज हो सकता है। तो अगर हमने फिबोनाची के लेवल्स को मार्क किया है तो हमें ये क्लैरिटी मिलेगी कि इन 2 लाइंस के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पर हमको एक अच्छा मूव मिल सकता है, बिकॉज इससे पहले भी मार्केट इसी रेंज में साइडवेज रह चुका है। अब बात करते हैं टारगेट एंड स्टॉप लॉस के बारे में। टारगेट आपका हमेशा नेक्स्ट फिब लेवल रहेगा और स्टॉप लॉस आप अपने एंट्री पॉइंट से ऊपर वाला स्विंग या फिर फिबोनाची लेवल्स, दोनों में से जो भी पास हो वो आप रख सकते हो। अब लास्ट में बात करते हैं एक क्रिटिकल केस के बारे में जो कॉमनली मार्केट में फॉर्म होता है। आप उस मार्केट में ट्रेड कैसे करोगे जब आपके पास में प्रीवियस डाटा ही नहीं होगा ट्रेड करने के लिए। लाइक ये केस, इसमें पहले दिन मार्केट पूरा साइडवेज रहा और नेक्स्ट डे के लिए हमने सारे लेवल्स को ड्रॉ कर लिया। अब क्या हो जब मार्केट हमारे ड्रॉ किए गए लेवल्स पर आए ही नहीं और सीधा ऊपर या नीचे चला जाए? ये एक पैनिक कंडीशन होती है इस पर्टिकुलर सेटअप के लिए। लेकिन हाल फिलहाल में मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि सेकंड पार्ट में लेकर आऊँगा और उसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा इसके सारी सॉल्यूशन के साथ में। लेकिन तब तक के लिए ऐसी धमाकेदार स्ट्रेटेजीज और कॉन्सेप्ट के लिए मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल द टिलियन ट्रेड्स। थैंक यू।